मोस्ट वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट। आज की एक्सरसाइज है 7.1 कोऑर्डिनेट की यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिखाता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करो, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे बी पर लिखो। पहले का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक भी कहते हैं कोऑर्डिनेट को, 7, दूसरे कोऑर्डिनेट है -1 और 3। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो फार्मूला क्या है, ए बी लिख लो या डी लिख लेना। ए बी इजिकल टू अंडर रूट, पहले फार्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे पहले x1 y1 x2 और y2 लिख लेना। x1 की वैल्यू a के जो a पॉइंट पे जो निर्देशांक लिखे हैं, पहले को x1 और दूसरे को y1। ऐसे ही पॉइंट b पे x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3। पहले ये लिख लेते हैं। इसके बाद में इजिकल टू अंडर रूट लिखो, वैल्यू पुट करते हैं, होल स्क्वायर x1 की वैल्यू क्या है, -5 माइनस x2 की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब y1 की वैल्यू क्या है, 7 माइनस y2 की वैल्यू क्या है, 3। अब इनको प्लस माइनस करेंगे, होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, तो प्लस का 1 है और माइनस का 5 है, तो माइनस का 4 लिखेंगे यहाँ पे। प्लस दूसरे ब्रैकेट में 7 में से 3 को माइनस करके क्या आएगा, 4 आएगा। अब स्क्वायर करते हैं इनका, अंडर रूट ऐसे ही लिखते हैं। -4 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का 16 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करके 32 आ गया। अंडर रूट निकालना चाहे तो ऐसे निकाला जा सकता है, 32 के फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर पेयर बना दो 2 2 के, एक एक पेयर बाहर निकाल लो। पेयर में से एक को बाहर निकालना है, तो 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2, एक 2 अंदर रह जाता है, तो इसको इकाई लिखेंगे या यूनिट लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कैसे होगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट को ही चेंज करना है केवल।
थर्ड पार्ट में क्या है, ए पे लिखना ए बी स्मॉल ए बी, ये तुम्हारी चने की कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल बना दे। जो बुक में लिखा है वो ही लिखना है आपको। तो ए की वैल्यू x1 की वैल्यू ए हो गई और y1 की वैल्यू b हो गई, x2 की वैल्यू माइनस ए हो गई और y2 की वैल्यू माइनस b हो गई। अब वैल्यू रखते हैं, अंडर रूट x1 की वैल्यू क्या है ए, x2 की वैल्यू है माइनस ए, परंतु फॉर्मूले में माइनस होने से माइनस माइनस प्लस ए लिखा जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू भी है, फार्मूले में माइनस है तो माइनस y2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होके b लिखा जाएगा स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करेंगे, ए में ए को प्लस किया 2a का स्क्वायर प्लस ऐसे 2b बन गया। अब इनका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर a होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और b का स्क्वायर b² होगा अंडर रूट। अब दोनों में से 4 को कॉमन ले देते हैं, क्या बच गया अंदर, जब 4 कॉमन चला गया तो अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस b²। अब 4 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, ए स्क्वायर प्लस b² का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, तो 4 का अंडर रूट 2 आ गया और ए स्क्वायर प्लस b² अंडर रूट के अंदर रह गया। तो ये बिंदु के बीच की, जो बिंदु क्वेश्चन में दिए गए हैं उनके बीच की दूरी आ जाती है। कोई बच्चा स्क्वायर हटा के अंडर रूट मत कर देना, 2ab मत लिख देना इसको। अब क्वेश्चन 2 में है, मोस्टली यही फॉर्मूले का यूज किया जाएगा पूरी एक्सरसाइज में, इसलिए ज़्यादा फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बस चेंज करना है आपको, पूरी एक्सरसाइज 7.1 ऐसे ही हो जाएगी, इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है ये सभी पूरी एक्सरसाइज। क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हमें निकालनी है पहले के 0 और 0 है निर्देशांक क्वेश्चन में दिए गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन, 2 कस्बों के बीच की दूरी को, दूसरे के निर्देशांक है 36 और 15। तो वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू 0 हो गई, y1 की वैल्यू 0 हो गई और x2 की वैल्यू 36 हो गई और y2 की वैल्यू 15 हो जाती है। वैल्यू रखते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा 0 माइनस x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 36 है, ऐसे y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू 15 है, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। अब 0 में से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 36 नहीं, माइनस का 36 का स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस 15 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे इनका 36 का होता है 12, 96 और 15 का होता है 225, 225। अब दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करके
6, 5, 1, 2, 15। इसका अंडर रूट 39 आ जाता है। मात्रक लिख लो या इकाई लिख सकते हैं, यूनिट भी लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में फॉर्मूले ये यूज किया जाएगा, परंतु क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बिंदु दिए गए हैं। 3 बिंदु को ये बताना है कि ये समरेख है या कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर निकालने के लिए एक छोटा ट्रायंगल बनाओ, तीन पॉइंट के लिए ट्रायंगल बना और 4 के लिए क्वाड्रिलेटर बनाना, चतुर्भुज बनाना है। इस पे कोई भी नेम लिख दो, ए बी सी। हमने 3 नेम रख दिए ट्रायंगल के शीर्ष पर। पहले पे ए के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 और 5, और बी पे बी के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक लिख देते हैं हम 2 और 3। सी पे लिख देते हैं सी पॉइंट के निर्देशांक -2 और -11 लिख देते हैं। इस प्रकार ये ट्रायंगल में डिस्टेंस का फार्मूला 3 बार यूज होगा। तो पहले कोई भी साइड निकाली जा सकती है, तो हम पहले ए बी को निकालते हैं। ए बी के लिए अंडर रूट फॉर्मूला सेम है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे पहले x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू रख लेना अच्छा होता है। वैल्यू पुट करते समय गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। x1 की वैल्यू ए बी के लिए x1 की वैल्यू होगी 1 और y1 की वैल्यू 5, और x2 के लिए b वाले के निर्देशांक बनेंगे 2 तो x होगा और 3 y2 होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है। अब अंडर रूट 1 में से 2 को माइनस करके -1 आएगा, प्लस 5 में से 3 को माइनस करके 2 आता है। तो अब इनका स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है। 4 और 5 को प्लस करके 1 और 4 को 5 प्लस करके 5 अंडर रूट 5 इकाई या मात्रक या यूनिट आ जाता है। ऐसे ही हम बी सी निकालेंगे। अंडर रूट बी सी के लिए x1 क्या आएगा और y1 क्या आएगा। x1 आएगा 2 और y1 आएगा 3, और x2 के लिए c के निर्देशांक आएंगे -2 और y2 की वैल्यू आएगी -11। और वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू -2 है, तो जब फॉर्मूले में माइनस होने के कारण माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा। प्लस y1 की वैल्यू 3 है, बी सी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। 3 और माइनस का 11 है तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं।
2 में 2 को प्लस किया 4 आ गया, और 11 में 3 को प्लस किया 14 आ गया। अब इनका स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट को ऐसे लिखते रहते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस करते हैं। 6 6 12, 1 कैरी और 21 इकाई आ जाता है। इसके फैक्टर करने का कोई प्रॉफिट नहीं है। अब निकालते हैं हम AC को। AC के लिए क्या बनेगा? AC के लिए A और C में से कोई भी पॉइंट को x1 और x1 y1, 11 के लिए C को हम -2 और -11 मानते हैं, और x2 को हम 1 मानेंगे और y2 को 5 मानते हैं। अब वैल्यू रखते हैं, प्लस क्या रखेंगे? x1 की वैल्यू है हमारी 2 और x2 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू -11 और y2 की वैल्यू है 5। अब क्या करेंगे? पहले प्लस माइनस करते हैं, तो माइनस पहले ब्रैकेट में तो -3 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में -16 आएगा। 11 में दोनों माइनस के हैं, 11 में 5 प्लस होके 16 हो जाएगा, साइन सेम आता है। अब इनका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का स्क्वायर माइनस मत कर देना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, दोनों को प्लस करके 265 आता है। तो AB की वैल्यू या दूरी √5 इकाई आई, BC की वैल्यू √212 आई, और AC की वैल्यू 265 आती है। तो AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। समरेख या संरेख या कोलिनियर पॉइंट होने के लिए दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। √5 प्लस नॉट 212 नॉट इक्वल टू √265। इसीलिए बिंदु ABC समरेख नहीं है, यानी कि ये पॉइंट एक सीध में नहीं है। समरेख एक सीध में, एक रेखा में, या समान दूरी पर भी कह सकते हैं हम इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ABC को ABC ही रहने देना। कैसे करना है? इसमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसको ये बताना है कि ये ट्रायंगल समद्विबाहु है या नहीं है। समद्विबाहु कब होगा? पहले निर्देशांक लिखते हैं, तो A पे हम 5 और -2 लिखते हैं, और B पे हम 6 और 4 लिखते हैं, और C पे हम 7 और -2 लिखें। अब कोई भी साइड पहले फाइंड की जा सकती है, AB निकाल लो या BC निकाल लो या AC निकाल लो, ये आवश्यक नहीं है कि पहले AB ही निकालनी है हमें।
मैं पहले ए बी निकालता हूँ। अंडर रूट ए बी के लिए जो x1 y1 बनेंगे, क्या बनेंगे? x1 की वैल्यू ए पॉइंट के निर्देशांक होंगे 5 और -2 लिखते हैं। x2 और y2 के वैल्यू बी वाले निर्देशांक होंगे 6 और 4 होंगे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। अंडर रूट x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 4 माइनस करते हैं। पहले ब्रैकेट में 5 में से 6 को माइनस करके -1 आएगा प्लस दोनों माइनस के हैं प्लस हो के 6 आ जाएगा स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करते हैं। -1 का स्क्वायर -1 मत लिख देना, -6 का स्क्वायर -36 नहीं लिखेंगे। प्लस के माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 36 में 1 को प्लस करके 37 आ जाता है। इसका अंडर रूट नहीं फाइंड किया था तो यही ए बी की डिस्टेंस मात्रक लिख लो या यूनिट लिख लो। अब हम बी सी को फाइंड करते हैं। बी सी इजिकल टू अंडर रूट बी सी के लिए क्या होगा? x1 y1 6 और 4 होगा और x2 और y2 होंगे सी के निर्देशांक 7 और -2 होंगे। वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू 6 है और x2 की वैल्यू 7 है प्लस y1 की वैल्यू 4 है माइनस प्लस, क्योंकि y2 की वैल्यू -2 है इसलिए +2 हो जाएगा। अब इनके दोनों को प्लस माइनस करते हैं। 6 और 7 एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस का 1 आएगा प्लस 4 में 2 प्लस करके 6 बन गया। अब 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस कर देते हैं 37। ये आ गई हमारी बी सी की डिस्टेंस। अब लिखेंगे हम, अब निकालेंगे हम ए सी को। ए सी के लिए अंडर रूट x1 y1 क्या बनेगा? ए और सी में से किसी भी पॉइंट को x1 मैं 5 और -2 लिखता हूँ और सी के x2 और y2 को मैं 7 और -2 लिखता हूँ। अब वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 7 है प्लस y1 की वैल्यू माइनस है और y2 की वैल्यू -2 है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग +2 हो जाएगा। स्क्वायर लिखते हैं इक्वल 5 में से 7 को माइनस करके माइनस का 2 आ गया, इधर 2 में से एक प्लस एक माइनस है 0 आ गया। अब अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 0 का स्क्वायर 0 तो 4 आ गया तो 4 का अंडर रूट 2 होगा। अब तीनों डिस्टेंस हमने निकाल लिए। अब देखते हैं ये ट्रायंगल कोई दो साइड इक्वल है क्या? कौन सी है? ए बी इजिकल टू बी सी है इजिकल टू अंडर रूट 37 मात्रक। जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो
वो ट्रायंगल समद्विबाहु ट्रायंगल कहलाता है। तो इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। या प्रश्न में दिए हुए तीन बिंदु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 में सभी फार्मूले एक चतुर्थ क्वाड्रिलेटरल बना के चारों बिंदुओं पर लिख गए, बारी बारी से AB, BC, CD और AD निकाल के पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज कैसा चतुर्भुज कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बाद 7 क्वेश्चन इसने कहा है एक्स अक्ष पे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिस बिंदु से इन दो बिंदुओं की वह बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी कि AP = BP कहता है। तो ऐसे लिखो, ऐसे इसका फिगर बनाओ 2 और -5 और 2 और 9 क्वेश्चन में दिए गए हैं। लिखो माना एक्स अक्ष पर बिंदु जो हमने बीच में रखा है P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट। x को x लिखेंगे, जब x अक्ष पर कहता है तो y की वैल्यू 0 रखी जाती है या 0 रखेंगे तो उसके निर्देशांक क्या बनेंगे x और 0, यानी कि x और 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ये यानी कि P पॉइंट A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ कह लो या समान दूरी पर कह लो। तो इसका मीन क्या हुआ AP = BP है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला AP को फाइंड करते हैं और BP को, दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। AP के लिए x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा -5 और x2 x बनेगा और y2 बनेगा 0। तो वैल्यू रखते हैं बिंदु P, यहाँ पर ये लिख देना बिंदु P A व B से समदूरस्थ है, यानी कि AP = BP। तो AP के लिए क्या लिखना होगा और BP के लिए क्या लिखना होगा। AP के लिए x1 की वैल्यू 2 -x लिखेंगे, y2 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू -5 और y2 की वैल्यू 0 है। वैल्यू रख ऐसे ही BP की लिखेंगे, BP में कैसे लिखेंगे x1 की वैल्यू x है और y1
x2 की वैल्यू -2 है, परंतु डिस्टेंस के फार्मूले में दोनों के बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 लिखा जाएगा। ऐसे ही 0 - 9 लिखा जाएगा इधर, क्योंकि y1 की वैल्यू 0 है, ये 0 और ये 9 x1 y1 और y2 है। अब दोनों पक्षों का या दोनों साइड का स्क्वायर करने पर या स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर क्या होगा, दोनों से अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा 2 - x का होल स्क्वायर, इधर आएगा -5 में से 0 को माइनस करते हैं तो -5 आएगा, इधर क्या आएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 9 को माइनस करेंगे -9 आएगा और स्क्वायर ऐसे आएगा। अब ये होल स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर में है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला a - b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुलेगा, ऐसे यूज करेंगे आप। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा a² + b² + 2ab, और a - b का फॉर्मूला खुलेगा a² + b² - 2ab। ऐसे खोलने होंगे 2 - x और x + 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस मत लिख देना, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 2x का डबल हो गया 4x, -5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो गया 4x, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर को कट कर देते हैं, -4x, 25 में 4 को प्लस करके 29 = 4x प्लस 81 में 4 को प्लस करके 85 बना देंगे, 89x मत बना देना। अब 4x इधर आएगा और 29 इधर जाएगा, तो -4x = 85 - 29, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 4x है इधर आके माइनस हो जाता है, तो माइनस हो के 4/8 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 56 माइनस, दूसरी साइड पहुंचा देते हैं या -1 से डिवाइड करने पर, x = -56/8, 8 से डिवाइड कर दिया -7, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो जिस बिंदु के बारे में बात की जा रही थी, p के निर्देशांक बने, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए थी हमें, x की वैल्यू आ गई हमारी -7, और 0 को तो फाइंड, 0 तो पहले से 0 ही है, तो निर्देशांक हो गए -7 और 5। अब क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। 8 को हम एक ड्रॉ रफ फिगर, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्टेंस दी गई है 2 पॉइंट के बीच की, यानी कि ए बी की डिस्टेंस 10 मात्रक दी गई है, तो मात्रक लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है इसमें, P और Q का यूज किया गया है इसमें। जो भी क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा, नेम लिखे होंगे, उसको आप वे ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो P के इसने कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 और -3, और Q के इसने निर्देशांक दिए 10 और y। तो क्या निकालना है हमें,
y की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला डिस्टेंस वाला फार्मूला d की जगह पी क्यू लिख लेना। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 क्या क्या बनेंगे और x2 और y2 क्या क्या बनेंगे। पहले p के निर्देशांक को हम x1 y1 लिख लेते हैं। दूसरे q के पॉइंट को q के निर्देशांक को हम x2 तो बनेगा 10 और y2 की वैल्यू y रखते हैं और p q की जगह 10 लिखेंगे। ये क्वेश्चन में सभी कंडीशन दी गई है। हमें y यानी कि q बिंदु के निर्देशांकों में जो y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला पी क्यू की जगह 10 लिखो, अंडर रूट लिखो, x1 की वैल्यू 2 है, y1 x2 की वैल्यू 10 है, प्लस y1 की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू y है। अब अंडर रूट को दूसरी साइड पहुंचा देते हैं। अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। 2 में से 10 को माइनस करके -8 आएगा। इधर माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 प्लस y लिख देते हैं इसको। दोनों माइनस का होल स्क्वायर खोलोगे तब भी वही आएगा जो 3 प्लस y का होल स्क्वायर आएगा। अब खोलो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 108 का 64 माइनस मत लिख देना। होल स्क्वायर खोल के क्या आएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला का यूज किया जाएगा इसमें। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9, b हमारा y है तो y का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 3 2 जा 6y हो जाता है। 109 को इधर लाते हैं 74 में, 9 को प्लस करके क्या आ जाता है 73। 109 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या बनता है, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। 109 में से 73 को माइनस करके माइनस का 25 आ जाता है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाती है। 27 के ऐसे फैक्टर जो 6 आते हैं तो 9 3 जा 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं वाई है ये पे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन, लास्ट के दोनों में से कॉमन। पहले दोनों में से कॉमन y, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ y बचेगा और यहाँ पे प्लस 9 बचेगा माइनस। अब दोनों से 3 कॉमन आ जाता है, 3y और 27 में से 3 माइनस आ जाएगा तो पहले बचेगा, y तो कॉमन जा चुका है, 3 तो कॉमन जा चुका है, y अंदर बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से डिवाइड करके 27 को 9 आएगा इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इस द्विघात समीकरण के दो, अब इसके इक्वल 0 रखते हैं। प्लस 9 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। तो y के दो मान आए -9
और कोमा 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है P और R से, P इधर लिखो और R यहाँ लिखो। ये जो पॉइंट Q है ये समान दूरी पर स्थित है, यानी कि समदूरस्थ है। 0 Q के निर्देशांक दिए हैं क्वेश्चन में 0 और 1, और P के निर्देशांक दिए हैं 5 और -3, और R के X और 6 दिए गए हैं। और क्या Q पॉइंट P से भी और R से भी समदूरस्थ है, यानी कि PQ = QR। बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, या समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मीन है कि PQ = QR। अब दोनों तरफ डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इक्वल है। तो PQ के लिए बनेगा x1, P को हम x1 और y1, x1 की वैल्यू 5 रखते हैं और ये x1 और y की वैल्यू हो गई। अब Q के जो निर्देशांक है वे x2 और y2 होंगे। 0 और 1 x2 और y2 की वैल्यू आ जाती है। अब QR के लिए x1 की वैल्यू 0, y1 के लिए 1, x2 के लिए 6, x2 के लिए x आएगा और y2 के लिए 6 आता है। तो फार्मूला क्या है? डिस्टेंस वाला फार्मूला √x1 - x2। x1 क्या है हमारा? 5 -0 और -3 और -1। इधर क्या आएगा? 0 - x और 1 - 6 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इनका वर्गमूल हट जाता है, क्योंकि दोनों का जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो 5 में से 0 को जब माइनस करेंगे 5 आएगा। 4 -3 और -1 है तो -4 आ जाएगा, -x का स्क्वायर आएगा। 0 में से 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5 आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -16 मत कर देना, -x का स्क्वायर होगा और -5 का 25 होगा। 25 से 25 कट जाता है और x की वैल्यू ±√16 हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बनेगा। जो भी नंबर आएगी उस पर प्लस माइनस लिखना है, तो प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 आ जाता है। तो x की 2 वैल्यू आ गई, -4 और +4। ये क्वेश्चन नंबर 9
यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में संबंध निकालना है एक्स और वाई का। एक्स और वाई जो ये पॉइंट है, ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया गया था ऐसा ही क्वेश्चन 10 है। बस इसमें बिंदु P पर एक्स वाई है। इधर आप कोई भी नेम इधर लिख सकते हैं, यानी कि ये इज इक्वल टू दिस। ए की वैल्यू लिखो, ए के निर्देशांक 3 और 6, बी के निर्देशांक लिखो -3 और 4। अब लिखेंगे हम बिंदु P ए व बी से या ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, इसीलिए ए पी इज इक्वल टू बी पी लिख लो या पी भी लिख लेना। अब जब इक्वल डिस्टेंस दे दी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ए पी के लिए क्या होगा, x1 और y1 क्या क्या होंगे, 3x1 की वैल्यू हो जाएगी और y1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और x2 की वैल्यू x हो जाएगी और y2 की वैल्यू y हो जाएगी। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब bp के लिए लिखते हैं, x1 की वैल्यू x हो जाएगी, y1 की वैल्यू y हो जाएगी, x2 की वैल्यू -3 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब वैल्यू AP और BP के डिस्टेंस वाले फार्मूले में रखते हैं। तो x1 क्या है हमारा 3, x2 हमारा x है, प्लस 6 माइनस y आएगा, ये होल स्क्वायर बनेगा दोनों। इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना और दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बना। ऐसे ही बीपी में जब वैल्यू पुट करते हैं क्या बनेगा, x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस फार्मूले में होने के कारण प्लस बन जाएगा। x2 की y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 4 है। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, वर्गमूल दोनों साइड का वर्ग, जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ का अंडर रूट हट जाता है। तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फार्मूले बनेंगे, ये a माइनस बी का बनेगा और ये a प्लस बी का बनता है। स्क्वायर खोलते हैं, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 6x हो गया। ये दोनों की मल्टीप्लाई करके -3x आ गई और दोनों की मल्टीप्लाई 3x में 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, y का स्क्वायर 6 का डबल हो गए 12y हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल बनेगा, 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का 16 और दोनों की मल्टीप्लाई हो गए 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट कर देते हैं।
9 से 9 कट कर देना और आसान बनेगा। क्या रह गया? अब क्या बचा है? अब बच गया -6x -12y + 36 इजिकल टू, इधर 6x बच गया, -8y बच गया और +16 बन गया। अब x और y ये दोनों इधर आएंगे और 36 इधर जाएगा। -6x -12y -6x + 12 8y इजिकल टू 16 - 36 क्या आएगा? अब माइनस का 6x है, ये भी माइनस का 6x है, तो ये बन जाएगा -6 12 हो जाएंगे। 12y में से प्लस का 8y जाने के बाद में प्लस का 8y आएगा। 12 में से 8 को माइनस करके 4y आ जाता है इजिकल टू -20 आ जाएगा, क्योंकि 16 प्लस का है और 36 माइनस का है। अब क्या करेंगे? -4 से डिवाइड कर देंगे। भाग देने पर या डिवाइड करने पर माइनस से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, तो -y आएगा और इधर 5 आ जाएगा। यही x और y का संबंध है। यही संबंध यहीं पे इसका यही आंसर बनता है। जिस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप किया जा सकता है। थैंक यू।